अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनिया खान एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम फाइवर पर लोग अर्न कर रहे हैं, किस तरह से अपनी सर्विसेज को कितने कितने चार्जेस में सेल कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम फाइवर का अकाउंट क्रिएट करते हैं। पार्ट 2 में हम ये चीज़ देखने वाले हैं। आप भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, जहाँ पर मैं स्किल्स भी बाकायदा सिखाती जा रही हूँ आपको कि किस तरह से आप कौन सी स्किल को कितने पैसे में आप सेल कर सकते हैं और आप भी घर बैठे कमा सकते हैं। अब घर बैठे कमाने का मकसद ये नहीं होता कि आपने घर बैठना है और आप कमाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता। मैं इस तरह का आपको कहूंगी भी नहीं कि आप घर बैठे सिर्फ और सिर्फ बैठकर या कुछ चीजें देखकर, कुछ चीज लिखकर कमा सकते हैं। नहीं, आपने पहले स्किल सीखनी होती है, स्किल सीखने के बाद आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपनी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो बाद में भी मैं आपको डिस्कस करेंगे हम लोग कि किस तरह से हम वहाँ पर कैसे सेल कर सकते हैं। वो हम जो वेबसाइट है बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम फाइवर को देखते हैं कि हम फाइवर का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। हम देखेंगे कि फाइवर का अकाउंट कैसे बनाते हैं, डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कि फाइवर का अकाउंट के लिए क्या क्या हमें रिक्वायर है और क्या क्या हम इसमें कैसे कैसे डाटा एंटर करते हैं, कैसे केक बनाते हैं, कैसे कवर इमेज डालते हैं। मैं डिटेल के साथ आज ये वीडियो बना रही हूँ और ये डिटेल के साथ इसमें मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, शुरू से लेकर आखिर तक। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों ने एक ईमेल क्रिएट करनी है। जीमेल हमें चाहिए, जीमेल क्रिएट करके करना है। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो फाइवर से बहुत सारी अर्निंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि फाइवर में मतलब लोग लाखों डॉलर्स वगैरह कमा रहे हैं। कितने कितने आप चेक करेंगे, जो भी आपकी नीच है, जो भी आपकी स्किल है, आप चेक करेंगे कि वहाँ पे ना बहुत से लोग इसमें कितने कितने ऑर्डर्स ले चुके हैं और कितने कितने ऑर्डर्स इनके आ रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप सबसे पहले आप ईमेल आईडी बना लें, क्योंकि इसके लिए जीमेल रिक्वायर्ड, सबसे पहली रिक्वायरमेंट जीमेल है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ से इसकी सारी जीमेल आईडी हम लोग क्रिएट कर लेंगे, एक प्रोफेशनल आईडी जो कि हम फिर किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ये एक ट्रिक है कि जो आईडी हम किसी अकाउंट के लिए यूज़ करते हैं वो हम रफ यूज़ के लिए वो आईडी नहीं यूज़ करते, क्योंकि वहाँ पे फिर हमारे बहुत सारे मसले पैदा होते हैं। फिर बहुत सारे लोगों की आईडी हैक्स हो जाती हैं और बहुत लोग के अकाउंट ब्लॉक्स हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने जब फाइवर का अकाउंट बनाना है तो ये हमारा थोड़ा सिक्योर अकाउंट होता है। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम इसकी जीमेल ही क्रिएट करेंगे, एक बिल्कुल फ्रेश जीमेल। मैं आपके सामने लाइव ये देखें, मैंने एक फ्रेश जीमेल क्रिएट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोगों ने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि हम लोग करेंगे बिकम अ सेलर का अकाउंट। हम लोगों ने करना है बिकम अ सेलर का अकाउंट क्रिएट करना है, हमने कंटिन्यू करना है। यहाँ हमने अपना ईमेल डालना है, जो हमने अभी ईमेल आईडी बनाई है। यहाँ पे हम कोई भी पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि ये जो है ना तीन ऑप्शन ग्रीन हुए हैं, एक ऑप्शन ग्रीन नहीं है। तो हमने पासवर्ड ऐसा डालना है कि हम लोगों ने ना चारों ऑप्शन हमारे ग्रीन हो जाएं, ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। हम यहाँ पे इस पासवर्ड को सेव करना चाहेंगे या नेवर, ये तो आपकी मर्जी है। हम यहाँ पे सेव कर देंगे ताकि हमारा पासवर्ड यहाँ पे सेव रहे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास यूज़र नेम अब ये मांग रहा है। यूज़र नेम हम लोगों ने अपना नेम वगैरह कुछ लोग रख लेते हैं, लेकिन हमने एज अ प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम कोई भी इस तरह का नेम रख लेंगे, जैसे डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या रिज्यूम राइटर हैं या कंटेंट राइटर हैं। तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर लेना है। ये फिर आपको साथ में ऑप्शन ग्रीन कर देगा अगर आपका नेम यहाँ पे अवेलेबल हुआ तो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक रैंडम सा नेम यहाँ पे रख लेती हूँ। कोई भी हम यहाँ पे अपना नेम लिख लेंगे, ठीक है। मैजिक डिज़ाइनर्स के नाम से लिख लेती हूँ मैं, ताकि जो यूज़र यहाँ पे यूज़र नेम अवेलेबल होगा मैं वो यहाँ से कर लूँगी। अब यहाँ पे ये देखें रेड शो कर रहा है, इसका मतलब है ये यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है। जब तक ये हमारा अवेलेबल नहीं आता हम ये क्या करेंगे कि इसको
ट्राई करते रहेंगे। यहाँ पे आप देखिए ये डिज़ाइनर बाय अस 1 किया है मैंने ना, डिज़ाइन बाय अस किया है तो इसने क्या किया कि रेड कर दिया, लेकिन 1 मैंने साथ लिख दिया तो ये हमारा कंटिन्यू। अब यूज़र नेम यहाँ पे आपने लिखना है, डिज़ाइंस बाय अस मैंने वही यूज़र नेम भी वही लिखा है जो मेरा मैंने अपना इसका नेम लिखा है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड आएगा जो हमारी जीमेल अकाउंट में हमारे पास पड़ा होगा, जो हम अपनी जीमेल में जाके अपनी मेल आईडी में यहाँ से जाएंगे तो हमारे पास ये 7वां ऑप्शन है जीमेल का। जीमेल में आ जाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास ईमेल आई हुई होगी फाइवर की तरफ से। यहाँ पे वो कोड उन्होंने सेंड किया होगा, वो कोड हम लोगों ने वहाँ से कॉपी करना है, वहाँ पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट करें, आपकी मर्जी है, यहाँ से आप लिख भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ ये देखिए फर्स्ट आपके पास आई हुई है, यहाँ ये देखिए हमारा ये आया हुआ है कोड, यहाँ से मैंने इसको कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ मैं जाके पेस्ट कर दूंगी, अगर पेस्ट आपने करना है तो ठीक है, नहीं तो आप राइट भी कर सकते हैं। 3-1 ये मैंने राइट कर दिया, ठीक है। ये देखें अगेन चेक कर लिया, कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है कि सेलिंग करना है, ये हमने बाइंग करनी है, हमने करना है सेलिंग के ऑप्शन पे जाएंगे, नेक्स्ट हमने करेंगे तो हमारे पास होगा ये। अभी फिलहाल हम लोग इस चीज़ों को स्किप कर देंगे, हम इस चीज़ों का डाटा आखिर में डालेंगे। अच्छा, यहाँ से आपने फिनिश कर दिया, यहाँ पे आपने कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप अपनी सेलर प्रोफाइल को कंप्लीट करें। अच्छा, यहाँ ये देखें कि वो खुद बता रहे हैं कि जो कितने मिलियंस लोग हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं और ये चीज़ें नीचे सारी शो कर रहा है। अच्छा, हम आ जाएंगे अपनी प्रोफाइल में, अब बिकम अ सेलर यहाँ हमने करना है, यहाँ से हमने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ भी आपने कंटिन्यू कर देना है। आप रीड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप रिक्वायरमेंट्स पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये उनके लिए, बिगिनर्स के लिए यही है कि आपने कंटिन्यू कर देना है। यहाँ हम अपना यूज़र नेम लिखेंगे, कोई भी हम लिख सकते हैं, जैसे हम डिज़ाइंस बाय मी या डिज़ाइंस बाय अस लिखा था वहाँ पे, वही हम यूज़र नेम यहाँ डाल देंगे अगर मैं वही चाहती हूँ। ये हमारा यहाँ पे मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, आपने भी डिस्क्रिप्शन सेकंड ऑप्शन में डालनी है। अच्छा, नीचे आपके पास लैंग्वेज का आएगा, लैंग्वेज आपने इंग्लिश, उर्दू और अरबिक यूज़ कर ले, यहाँ पे चूज़ करनी है, ठीक है, अरबिक। और हम इसमें आपने लेवल कौन सा रखना है, आपने बेसिक रखना है क्योंकि इंग्लिश में आप फ्लुएंट रखेंगे और बाकी लैंग्वेज में आपने बेसिक रखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास अब ऑप्शन है कि भाई अब ये प्रोफाइल पिक्चर, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगेगी तो ये आगे नहीं जाएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ इस वेबसाइट पे। अब हमने बनाना है एक अपनी प्रोफाइल का लोगो। अब यहाँ पे ये वो वेबसाइट है, यहाँ पे आप आके फ्री लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आपने जस्ट क्या करना होता है, यहाँ पे आके डिज़ाइंस बाय मी लिखना होता है और नीचे आपने आके डिटेल से टैगलाइन देनी होती है या कोई और टेक्स्ट इंटर करना हो आपने, तो आपने ऐसे ही जैसे डिज़ाइंस बाय मी के बाद डिज़ाइनर मैजिक में कर देती हूँ कंटिन्यू। ये देखें डिज़ाइन नीचे ऑप्शन शो कर रहा है डिज़ाइन का, ठीक है। ये मैं नीचे डिज़ाइन के ऑप्शन में चली जाऊंगी, यहाँ मैं ओके करती हूँ। आपके पास एक और ये और भी चीज़ें आपसे पूछेगा कि आपने कलर कस्टमाइजेशन कैसे करनी है। आप देखिए यहाँ पे आपको किसके लिए चाहिए, अब वो कह रहा है कि आपको गूगल के चाहिए लेकिन हमें अदर्स के लिए चाहिए तो हम अदर में जाएंगे, ठीक है। आपने अदर सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपने करना है तो ये आपके पास ये चीज़ें आ रही हैं, अगर ये इसके फिलहाल आप कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपकी इंडस्ट्री क्या है, अगर आपने लिखनी है तो आप अपनी शॉप ब्रांड की इंडस्ट्री यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से फिलहाल मैं स्किप कर रही हूँ। अब यहाँ से ये पूछ रहे हैं कि आपको किस कैटेगरी का आइकन चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं इसको स्किप कर दूंगी। आप लोगों ने अगर कैटेगरी लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ये सिलेक्ट अप टू 5 आइकन, यहाँ आप आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लोगों से रिलेटेड, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ, नेक्स्ट चले जाते हैं हम। यहाँ से आप आएंगे, यहाँ पे ये देखें अब ये आपके पास टेक्स्ट मौजूद है, आप कौन सा टेक्स्ट चाहते हैं आपके उसमें मतलब ऐड कर सकें। आप देखें ये आप 3 सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी आप, अब जैसे ये मैं क्लासी कर लेती हूँ, ये 3 मैंने सिलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम, नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। हमने यहाँ से क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के बाद हमारे पास ये अब हमारा डिज़ाइन क्रिएट करके हमें बता देगा।
डिज़ाइन क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 मिनट का। ठीक है, ये अच्छा ये देखिए, ये डिज़ाइंस बाय मी था, ये मैंने अब कर दिया। अब कंटिन्यू मैं इसको गूगल के साथ कर देती हूँ तो ये डिज़ाइन हमारा डाउनलोड हो जाएगा। मैंने वही ईमेल आईडी लगा दिया जो मैंने आपको सिखाने के लिए बनाई है, फाइवर अकाउंट बना रही हूँ उसके लिए। तो आप मैंने यहाँ से इसी को ही कंटिन्यू करके और आई एग्री। अच्छा ये देखें, अच्छा ये जो डिज़ाइन, ये वेबसाइट है ना, ये डिज़ाइन क्रिएट करती है, तो ये आपको हर चीज़ पे डिस्प्ले करके दिखा देगी कि आपका डिज़ाइन किस चीज़ पे कैसे ही आपको, मतलब मॉकअप आपको फ्री में देके और आपको डिस्प्ले कर देगी कि आपका डिज़ाइन किस चीज़ पे कैसा लग रहा है। आप देखें, ये देखें, यहाँ पे आपके पास नीचे ऑप्शंस भी हैं, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। टेक्स्ट चेंज करना है आपने या कोई भी चीज़ चेंज करनी है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट आपके पास यहाँ से आप इसका कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट का, नीचे आपके कलर है, लेआउट है, और ये आपने कर लेना है, और सेव्ड का भी ऑप्शन है। अच्छा डिज़ाइंस बाय मी का मैंने ये ऊपर वाला, अच्छा मैं कोई भी क्लिक करूँगी तो वही मेरे सामने हर चीज़ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं यहाँ से कोई भी डिज़ाइन नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, जो भी आपको पसंद आता है, आपकी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी से वो आप डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें। उस डिज़ाइन को आप अप्लाई करके देखें, जैसे ही वो आप प्रीव्यू करेंगे तो वो डिज़ाइन हर चीज़ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। यानी टी शर्ट्स पे भी ये वेबसाइट आपको डिस्प्ले करके देगी और आपको हर चीज़ का पे करके देगी। जैसे लाइक ये मोबाइल पे कैसे शो हो रहा है, लैपटॉप पे ये देखें, ये कप्स पे मोबाइल के हैं, ये हमने ले लेना है यहाँ से। अच्छा अब ये हम सिलेक्ट कर लेंगे, हम लोगों ने डिज़ाइन बना लिया। डिज़ाइन आपने अपनी मर्ज़ी से बनाना है। मैंने एक डिज़ाइन बना के रखा हुआ है, वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगी। ठीक है, यहाँ से अब मेरी सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो गई है। अब देखें, आपने एक दफ़ा दोबारा देख लेना है, कंटिन्यू पे आ जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है पर्सनल इन्फो। अच्छा अब पर्सनल इन्फो में आपने क्या करना है कि आप ग्राफिक डिज़ाइंस लिखेंगे। आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अप्लाई कर रहे हैं तो आप वो लिखेंगे, या आपने और ईयर आपने लाजमी मेंशन करना है। यहाँ पे मैं अपना ईयर मेंशन कर रही हूँ कि 2018 से मैं वर्क कर रही हूँ, तो यहाँ पे 2019 का से 2023 तक मैं लिख रही हूँ। यहाँ से आपने 5 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। नंबर 1 मैं टी शर्ट डिज़ाइन कर लेती हूँ, बुक डिज़ाइन कर लेती हूँ। बाकी डिटेल मैंने ये हम लोग कैसे डिज़ाइन और कर सकते हैं, टेम्पलेट कहाँ से ले सकते हैं, ये लेक्चर में पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आप YouTube के चैनल पे देख सकते हैं मेरे चैनल पे कि कौन कौन से डिज़ाइंस के टेम्पलेट हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पे आप बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी, और ये मैंने 5 सेलेक्ट कर लिए। अब आपने भी इसी तरह जो भी आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी स्किल्स हैं, आप वो कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास स्किल्स का ऑप्शन आएगा। स्किल में सबसे पहले क्या है, ग्राफिक्स का। अब मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर के नाम से अकाउंट बनाया है, तो लाजमी बात है पहली स्किल ही हम डाल देंगे ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, या हम लोगो डिज़ाइनर चले डाल देते हैं। हम जैसे मैंने लोगो लिखा तो ये देखें नीचे आ रहा है लोगो डिज़ाइन। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने एक्सपर्ट लिख देना है, ऐड कर देना है। ऐड का ऑप्शन आपके पास ये देखिए शो हो रहा है। अच्छा ये आपने जैसे ऐड पे क्लिक करना है, ये ऐड हो जाएगी। अच्छा अब न्यू भी आपके पास ये देखें ऐड न्यू भी आ रहा है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से और स्किल्स भी डाल सकते हैं। लाइक ये देखें टी शर्ट मैंने नीचे लिखा था तो टी शर्ट डिज़ाइन में डाल देती हूँ। ये जैसे टी शर्ट का मैंने ऊपर किया है, ओके, तो ये मैं टी शर्ट का डाल देती हूँ। या फिर ये देखें बिजनेस कार्ड का डाल देते हैं, या भी कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि हम रिज्यूम डिज़ाइन का डाल देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्सपर्ट हमने लिखना है, ऐड कर देना है। नेक्स्ट स्किल भी आप इसी तरह जो भी आप अपनी मर्जी से अपनी स्किल ऐड करते जाएंगे। आप जितनी चाहें स्किल ऐड कर सकते हैं इसमें ना। बिजनेस कार्ड की मैं यहाँ पे डाल देती हूँ एक और स्किल। ये प्रोफाइल सिर्फ ग्राफिक, अगर एज इट इज़ फॉलो आपने स्टेप करने हैं तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर की प्रोफाइल रेडी कर रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आपने बिजनेस कार्ड सेलेक्ट किया, डिज़ाइन आपने एक्सपर्टीज़ लेवल, आपने वही एक्सपर्ट लिखना है अपना लेवल। आपने इंटरमीडिएट या बिगिनर नहीं लिखना, आपने एक्सपर्ट लिखना है, ऐड कर देना है। नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपकी एजुकेशन की आपने डिटेल देनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप किस कंट्री से हो। जैसे मैं लिख देती हूँ पाकिस्तान से,
आप जहाँ से हैं आपने वो ऐड कर लेना है। यहाँ आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नेम ऐड कर देना है। यहाँ पे आपने मेजर आपका सब्जेक्ट क्या है, टाइटल क्या है, मास्टर है या एमएससी है, जो भी है। मैं तो एक रैंडम प्रोफाइल रेडी कर रही हूँ, आपका जो भी है आपने वो यहाँ पे ऐड कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, एमए। मैं यहाँ पे इंग्लिश डाल देती हूँ, इंग्लिश को ऐड कर लेते हैं। इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये ईयर मांग रहा है, तो आपने ईयर को स्क्रॉल करके नीचे ले आना है। 2010 है, 11 है, जो भी है आपका, आपने वो डाल देना है। यहाँ पे आपने द यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा शो कर है, मैं यहाँ ऐड कर लेती हूँ, इसको हम ऐड कर लेंगे। अच्छा, नीचे आपके पास सर्टिफिकेशन मांग रहे हैं, आप यहाँ पे अपनी सर्टिफिकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल वेबसाइट का लिंक भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने करना है, अब आपकी प्रोफाइल में गूगल का भी अकाउंट जो हमने बनाया है वो आप अटैच कर सकते हैं, फेसबुक का अटैच कर सकते हैं। फिर आप इसको कंटिन्यू कर दें क्योंकि वेरीफाइड हो जाएगी आपकी प्रोफाइल। गूगल के साथ हम कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे वही हमारे पास प्रोफाइल आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करना है कि नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट, आपने इसको भी वेरीफाई करना है। फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट में आपने फिर पासवर्ड डाल देना है, जो आपकी आईडी का पासवर्ड आपने रखा था जीमेल आईडी का, वो आपने डाल देना है। नेक्स्ट ये देखें, अभी ये हमारे पास फ़ोन नंबर फिलहाल मांग रहा है, तो ये वेरीफाइड, यहाँ से आपने फ़ोन नंबर डालना है तो ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फ़ोन नंबर मांगेगा तो वहाँ पे आपके पास कोड रिसीव होगा, कॉल की सूरत में आप चाहते हैं या मैसेज की सूरत में। जैसे कि ये देखिए फेसबुक है, यहाँ मैं गई फेसबुक की कोई भी आईडी, यहाँ पे मैंने ओपन एक आईडी की हुई है, रैंडम आईडी है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू कर देती हूँ, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, ठीक है। कंटिन्यू, ये देखिए ना वेरीफाइड आ गया है साथ में। गूगल का अकाउंट भी ऐसे ही जब ऐड हो जाएगा तो आपके साथ वेरीफाइड आ जाएगा। कंटिन्यू कर देना है आपने। अच्छा, यहाँ पे आपके पास से फ़ोन नंबर मांगेगा, ठीक है। आपने फ़ोन नंबर आपने लाजमी देना है क्योंकि आपकी प्रोफाइल की कंप्लीटेशन रेट जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर डाल देती हूँ, ठीक है। वैसे आपकी प्रोफाइल रेडी है अब, लेकिन आपने फिर भी फ़ोन नंबर इसलिए डालना है क्योंकि एक तो हम प्रोफाइल को रिकवर कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के साथ जब हम नंबर डालते हैं तो यहाँ पे, और इसका कंप्लीटेशन रेट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू मैं करती हूँ। अब आप यहाँ पे ये हमसे कह रहा है कि आपको कहीं पे भी अब अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन हमारा कंप्लीटेशन रेट जो है वो मुझे कम लग रहा है, तो यहाँ पे मैं नंबर वगैरह डाल के और इसको वेरीफाई बाय एसएमएस कर लूँगी, ठीक है। हमने यहाँ पे रैंडम नंबर अपना डाल दिया है। देखिए जैसे ही मैं नंबर डाल रही हूँ तो ये वेरीफाई बाय एसएमएस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कोड रिसीव हो जाएगा। कोड रिसीव होने में आपको 2 मिनट भी लग सकते हैं। यहाँ पे 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर अंदर आपको कोड रिसीव हो जाता है, क्योंकि ये फाइवर का थोड़ा अकाउंट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इस वजह से, और इसका कोड रिसीव होने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, 1-2 मिनट लग जाते हैं, तो आपने वेट कर लेना है। उसके अलावा मैं आपको फिर ये भी बताती चलूँ साथ साथ कि ये एक मतलब जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे आप इजीली मतलब बगैर इन्वेस्टमेंट के यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे 20% जो है वो हमारा फाइवर ले जाता है और 80% हमारा होता है। कम से कम आप यहाँ से $5 मतलब $5 का ऑर्डर ले सकते हैं कम से कम, और आप यहाँ से विड्रॉ भी करा सकते हैं। $20 आपके पास होने ज़रूरी है आपके अकाउंट में। विड्रॉ के लिए भी मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगी, वहाँ के हम यहाँ से विड्रॉ कैसे करा सकते हैं वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हम वीडियो क्रिएट करते हैं, हमारा कोड आता है तो यहाँ हम कोड बना के फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आगे क्या करना है कि हम अपनी सर्विसेज, इसको अपनी स्किल्स के मुताबिक सर्विसेज भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपने अब देखा होगा कि मतलब मैंने यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर की डाली है, तो यहाँ पे आपने ग्राफिक डिज़ाइनर की ही मैंने सर्विसेज देनी है। अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं तो आपने उसी की चीज़ की ही स्किल्स डालनी है, और यहाँ पे आप अगर जो दोनों चीज़ों की सर्विस आप देना चाहते हैं तो आप दोनों चीज़ों की यहाँ पे स्किल्स डाल सकते हैं, और स्किल डाल के आप यहाँ पे दोनों सर्विसेज भी दे सकते हैं। हमारा कोड हमें
अभी तक रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, तब तक आप ना यहाँ पे बायर अकाउंट भी रख सकते हैं। एक आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अगर आपको काम नहीं आता आप किसी और से $10 में परचेज करके आगे वो $5 में आप वो कर सकते हैं, या आप मतलब जैसे $5 का आप उसमें ऐड करके ना, जैसे 10 का है, आपने किसी से काम आपको नहीं आता, आपने बायर का अकाउंट बना लिया, ठीक है, आपने वहां से ले लिया ऑर्डर, आपने वहां दे दिया, वहां से आप $10 का काम कराएं, आप $20 में आगे जिस बंदे का ऑर्डर आपके पास आया है आप उसे खाली हाथ ना जाने दें, आप उसका ऑर्डर ले लें, ठीक है। अब उसका ऑर्डर लेने के बाद आप क्या करेंगे कि आपने उससे वो कर लेना है, मतलब उसमें अपना प्रॉफिट डाल लेना है। तो ये भी आपके पास एक सर्विसेज यहाँ पे फाइवर के पास है कि आप एज अ बायर अकाउंट भी रख सकते हैं, आप एज अ सेलर अकाउंट आप 2 अकाउंट रखें, लेकिन ये है कि एक अकाउंट जो हम रखते हैं ना फाइवर का, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से IP एड्रेस होना ज़रूरी है। हम एक इंटरनेट पे एक फाइवर का अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं और एक पे हम काम कर सकते हैं। एक ही हमारे पास होता है फाइवर का अकाउंट, हम दो अकाउंट्स को इकट्ठा मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारी प्रोफाइल को बंद होने का डर होता है, ठीक है। ये डिटेल्स भी आपको मतलब साथ साथ मैं बता रही हूँ ताकि ये चीज़ें, ये गलतियाँ बहुत से लोग करते हैं और फिर कहते हैं हमारी प्रोफाइल बंद हो गई है। तो ये इसलिए होता है आपके साथ क्योंकि जब हम एक ही IP एड्रेस पे बगैर कुकीज़ को क्लियर किए और बगैर एक्सटेंशन को यूज़ किए हम लोग क्या करते हैं कि हम एक अकाउंट को ओपन कर लेते हैं, वो नहीं चला हम दूसरा बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता, आप पहले प्रॉपर एक अकाउंट बनाएं, उस अकाउंट को आपने अगर वो काम नहीं कर रहा तो वो डिलीट करें फिर न्यू बनाएं। अच्छा, कोड हमारा आ गया है, हम कंटिन्यू कर देते हैं। ये हमारे पास वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। हाँ जी, आज की वीडियो में हमने देखा कि हम फाइवर का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। कंप्लीट ट्यूटोरियल के साथ मैंने आपको बताया कि आप फाइवर का बायर और सेलर अकाउंट 2 फर्क है इसमें। मैंने आज आपको बताया है कि सेलर का अकाउंट कि किस तरह से हम बिकम अ सेलर इस पर वर्क कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं और अपनी घर बैठकर अर्निंग कर सकते हैं, अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, एक नई वीडियो के साथ हम नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।